हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 9 को देख रहे थे। इसका पार्ट 1 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक है क्वेश्चन, उसमें सॉल्व किए हैं हम लोग। कुल इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है और सारा तो एक ही वीडियो में बता दिए रहते, लेकिन चूंकि बहुत लंबा हो गया था वीडियो, जिसके चलते से इसको फिर एक वीडियो में 10 नंबर क्वेश्चन तक ही बताए और 5 क्वेश्चन फिर बच गया था। तो वो 5 क्वेश्चन अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और पहले भी बता चुके हैं कि ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 15 क्वेश्चन ही है। सिर्फ 9.1 एक्सरसाइज है और 15 क्वेश्चन है इसमें। और ये 15 में से एक न एक क्वेश्चन हर साल पूछ ही देता है। इसीलिए ये 15 क्वेश्चन को जरूर कर लेना है, ताकि क्वेश्चन कोई भी पूछे इससे तो बन जाए। और बहुत आसान है, इसका मेन सिर्फ फिगर बनाना है। फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका फिगर ही सिर्फ बनाना मेन रहता है। तो ये 10 क्वेश्चन तक जो हम लोग देखे हैं उसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अभी जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ है 11 से 15 तक, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत बार पूछ चुका है। 2011 में पूछा है, 14 में पूछा है, 2017 में पूछा, 2020 में पूछा, 2023 में पूछा, फिर हो सकता है कहीं आप लोगों को पूछ दे। तो इसीलिए ये पांचों क्वेश्चन को फिर हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में पार्ट 2 में। और उसमें से 12 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर विशेष ध्यान देना है। ऐसे 13 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 और 13 दोनों ही। लेकिन हम लोग सारा क्वेश्चन को करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बन जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में 5 क्वेश्चन को देखेंगे, एक्सरसाइज 9.1 का। तो ये 5 क्वेश्चन है वो 11 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन था, इसको हम लोग देख चुके हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लिए हैं पार्ट 1 वीडियो में। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। पार्ट 1 वीडियो का लिंक हम दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के और पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ये 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 6ठा नंबर हो गया, ये 7वां नंबर हम लोग सारा सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे सिर्फ बनाया हुआ देखने से समझ में नहीं आएगा उतना, जो वीडियो है उसको देख लेंगे अगर तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये सब ऐसे दिखा दे रहे हैं जो बनाए हैं वो। ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है, उसका एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये टावर हो गया, टावर के ठीक सामने में एक बिंदु है इधर दूसरा तट पर, ये हो गया बिंदु। उस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया ये वाला कोण। इसका फिगर दे दिया है तो इसको तो आसानी से बना लेंगे। फिगर इसमें नहीं दिया हुआ रहता है, उसमें ज्यादा दिक्कत होता है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये जो बिंदु था, इस बिंदु से 20 मीटर दूर इसी साइड में, जिस ये टावर का ये है इस साइड में, तो दूसरा तट में जहां पे एक बिंदु था उसी साइड में इस बिंदु से 20 मीटर दूर मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे हो गया। इसी लाइन में यहाँ पे ये डी एक बिंदु है, जो कि यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि जब नजदीक जाते हैं तो ये उन्नयन कोण जो है वो बढ़ता जाता है। जितना नजदीक जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा, और जितना दूर जाएंगे उतना धीरे धीरे ये इसका कोण कम होते जाता है। तो ये हो गया 60 डिग्री नजदीक में है, और ये जब 20 मीटर दूर इधर चल गया तो अब ये उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। यहाँ फिगर में दे दिया है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ये टावर की ऊंचाई निकालना है और नहर की चौड़ाई। तो नहर है बी से सी तक, यही है बी से सी तक नहर। क्यों बी से सी को हम नहर बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था कि नहर के एक तट पर टीवी टावर है
और दूसरा तट पर ठीक इसके सामने में दूसरा तट पर एक बिंदु है जहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जब इस बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री लिया गया है, इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है वो नहर के दूसरा तट पर है। तो एक तट पर टावर हो गया, दूसरा तट पे एक बिंदु हो गया। तो नहर का चौड़ाई हो गया बी से सी तक। तो यही बी से सी तक का दूरी हमको निकालना है और एक टावर की ऊंचाई भी निकालना है। ये मतलब ए से बी भी निकालना है, यानी ए बी और बी सी ये दोनों हम लोगों को निकालने बोला है। यहाँ ए बी टीवी टावर है, ए बी को टीवी टावर मान लिए हैं, और बी सी नहर की चौड़ाई, ये बी से सी तक है वो नहर की चौड़ाई है। तो इसका मतलब ए बी जो है वो हमको निकालना है, टीवी टावर कितना ऊंचा है ये निकालना था। तो ए बी बराबर वाट और बी सी बराबर वाट। अब हम इसको निकालने के लिए एक यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया ए बी डी। एक ये छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज। तो पहले छोटा समकोण त्रिभुज है ए बी सी, उसको ले लेते हैं हम लोग। तो छोटा समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे tan हम लोग लेंगे, tan 60 डिग्री, इसलिए यहाँ पे लेंगे tan को हम लोग कि tan में होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार P बटे B। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा ये टावर और आधार हो जाएगा नहर। तो टावर और नहर से ही हमको मतलब है, इसका कर्ण से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम लोग P और B जिसमें आएगा लंब और आधार उसी को लेंगे। तो यहाँ पे tan में P और B आता है तो tan ले लिए। अब थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे tan 60 डिग्री ले लिए। तो tan 60 डिग्री बराबर हो गया P बटे B, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। तो tan 60 डिग्री बराबर हो गया ए बी बटे बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पे √3 रख दिए। ए बी और बी सी किसी का भी मान तो अभी हमको नहीं कुछ पता है, तो ये ए बी और बी सी ही रहने दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये ए बी है सो ये बी रह गया, और ये बी सी √3 से गुना होकर के यहाँ हो गया √3 बी सी। अब इसको मान लिए समीकरण 1। अब ये वाला हम लोग त्रिभुज को ले लिए, अब बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये बी डी में अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है उसमें हम लोग ले रहे हैं। अब इसमें ये वाला कोण है 30 डिग्री का, तो अबर लेंगे tan 30 डिग्री। फिर हम लोग tan ही लेंगे क्योंकि tan में हो जाएगा P बटे B। तो P और B से ही मतलब है लंब और आधार से, इसीलिए यहाँ पर फिर हम लोग tan लेंगे। और यहाँ पे अगर थीटा 30 डिग्री दिया हुआ तो ले लेंगे tan 30 डिग्री। ये हो गया P बटे B, लंब बटे आधार। तो इसका लंब, इसका भी लंब वही रहेगा ए बी ही, तो लंब ए बी हो गया। और आधार इसका हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज लिए हैं तो B से D तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका आधार। तो आधार हो गया बी डी, ए बी बटे बी डी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये 1/√3 रख दिए। ए बी का ए बी रहने दिए। बी डी जो है वो बी डी को यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग दो भाग में बांट करके लिखे हैं तो लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। इसको इसलिए कर रहे हैं इस तरह से ताकि सी डी का मान दिया हुआ और बी सी का मान निकालना था, इसलिए बी डी को अब हम दो पार्ट में लिख देंगे बी से डी को, कि बी सी प्लस सी डी। तो बी डी बराबर हो गया बी सी प्लस सी डी। बाकी ये tan 30 डिग्री का मान रख दिए, ये बी का ये भी रहने दिए। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये बी सी प्लस सी डी 1 से गुना होगा तो बी सी प्लस सी डी रह गया, और ये √3 ए बी गुना होकर के √3 ए बी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बी सी का बी सी ही रहने दिए, और सी डी जो है वो दिया हुआ था कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर में दूसरा बिंदु है, तो सी से डी तक का दूरी हो गया 20 मीटर। तो सी डी के जगह पे यहाँ रख दिए 20, और √3 ए बी जो था उसमें √3 का ये √3 रह गया, और ए बी का मान यहाँ पे √3 बी सी निकाले थे हम लोग, तो जो ए बी था उसके जगह पे लिख दिए √3 बी सी। इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं ब्रैकेट में हम लोग कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 इसको माने थे। समीकरण 1 से क्या किए, ए बी का वैल्यू रख दिए, ए बी का यहाँ पे निकाल के रखे थे √3 बी सी, तो वही जो हाँ ए बी था उसके जगह पे बैठा दिए √3 बी सी, और ये √3 है जो √3 था यहाँ पे, तो ये √3 आकर के यहाँ बैठ गया, और ए बी के जगह पे हो गया √3 बी सी समीकरण 1 से। और ये सी डी का मान यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ था तो वो 20 रह गया, और ये बी सी के जगह पे बी सी रह गया। अब क्या करेंगे कि 20 जो है बी सी प्लस 20 था तो यहाँ पे बी सी प्लस 20 ही रहने दिए, और ये √3 और √3 इसको जब गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का जब स्क्वायर होगा तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये सिर्फ आ जाएगा 3, तो इधर हो गया 3 बी सी।
अब यहाँ पे है BC प्लस 20 और इधर हो गया 3BC। अब ये 20 जहां है वहीं पे रहने दिए 20 को, और ये 3BC का भी 3BC रहने दिए। ये एक BC जो यहाँ पे प्लस में था वो इधर जा करके हो गया माइनस में एक BC, तो ये प्लस BC इधर आके हो गया माइनस BC। अब ये 3BC में से एक BC चल जाएगा तो यहाँ पे 2BC बच गया, और ये 20 का यहाँ पे 20 रह गया। अब ये BC का हमको मान निकालना है, तो इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, 2BC के साथ यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ से हटाए इधर आके हो गया भागा में, ये हो गया 20/2। 20/2 मतलब 20 को 2 से भागा देंगे 10 आ गया, तो BC बराबर आ गया 10। अब BC क्या था, BC नहर की चौड़ाई था, क्योंकि यहाँ बताया गया था कि नहर के एक तट पे है टावर और एक तट पे है एक बिंदु, तो BC हो गया नहर, तो नहर की चौड़ाई BC निकल गया 10। अब क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है, AB है, तो ये भी बराबर यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, ये भी बराबर √3BC, तो ये हो गया √3BC। तो √3 का √3BC का मान हम लोग यहाँ पे 10 निकाले हैं, तो BC के जगह पे 10 रख दिए, ये √3 का √3 रह गया, तो ये हो गया 10√3 मीटर। ये निकल गया AB, मतलब टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई √3BC था, तो √3 का √3 रहने दिए, BC की जगह पे यहाँ पे 10 रख दिए, तो ये 10√3 आ गया टावर की ऊंचाई, और 10 आ गया नहर की चौड़ाई। तो इसलिए टावर की ऊंचाई AB है टावर, तो टावर की ऊंचाई AB बराबर 10√3 मीटर हो गया। AB अभी यहाँ पे हम लोग निकाले, ये AB हो गया 10√3, एक आंसर ये हो गया। और दूसरा निकालना था नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई BC है, तो नहर की चौड़ाई BC बराबर यहाँ पे 10 मीटर निकाला, तो ये 10 मीटर हो गया। यही दोनों आंसर हम लोगों का हो गया, यही दोनों चीज निकालने बोला गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और आसान क्वेश्चन भी है, फिगर दे दिया है, और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, थोड़ा कुछ है तो नहीं, बस एक बार छोटा त्रिभुज ले लेना, एक बार बड़ा त्रिभुज को ले लेना है, वही tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री P/B दोनों में कर देना, और तो कुछ है नहीं। तो ये एक क्वेश्चन 11 नंबर हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि बोल रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही क्वेश्चन है। 12 नंबर है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है। इसमें दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक 7 मीटर ऊंचा का भवन है और एक है केबल टावर, तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब इसके पाद बिंदु जहां पे है उसका अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें फिगर इसका दिया हुआ नहीं है, और इसका फिगर खुद से बनाना होगा, और इसका फिगर ही बनाना मेन है, फिगर बनाना ही इसका थोड़ा टफ है। फिगर अगर समझ करके बढ़िया से बना लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिगर कैसे बनाएंगे देखते चलते हैं, जो जो दिया है उस तरह से हम लोग करते चलेंगे। यहाँ दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो एक सबसे पहले हम लोग 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिए, ये भवन हो गया ए से बी तक, ये भी हो गया भवन, ये कितना है 7 मीटर है, तो भवन हो गया 7 मीटर, ये AB। अब एक केबल टावर का बात है, तो एक केबल टावर भी बना लिए। अब केबल टावर जो है वो भवन से बड़ा हम लोग बनाएंगे कि छोटा बनाएंगे, ये चीज यहाँ पे सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि भवन इतना बड़ा बनाए केबल टावर को छोटा ही बना दे। तो भवन से केबल टावर ऊंचा रहेगा या उससे नीचा रहेगा, ये चीज समझ लेना है बढ़िया से, कि कैसे हम लोग उसको जानेंगे कि भवन ज्यादा ऊंचा रहेगा कि केबल टावर ऊंचा ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो केबल टावर को बनाएंगे उसको भवन से ज्यादा ऊंचा बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा वो चीज यहाँ से समझिए। यहाँ पे दिया था कि भवन के शिखर से, तो मान लेते हैं ये अगर भवन हो गया तो ये भवन का पाद बिंदु हो गया और ये भवन का शिखर हो गया। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण को जानना पड़ेगा, ये चीज हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर भी शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर
कहीं से भी अगर हम लोग ऊपर की ओर जब देखते हैं तो जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है, और अगर नीचे की ओर देख रहे हैं तो जो कोण बनता है क्षैतिज और नीचे की ओर के बीच में, वो कोण होता है अवनमन कोण। तो यहाँ पे जब उन्नयन कोण बन रहा है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो जब भवन के शिखर से ऊपर की ओर देखेंगे टावर के शिखर को, तभी ना उन्नयन कोण बनेगा। तो जब ऊपर की ओर देखना पड़ेगा तब उन्नयन कोण बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि भवन का शिखर जो है उससे ज्यादा ऊंचा तक रहेगा टावर का शिखर। जब भवन से ज्यादा ऊंचा टावर रहेगा तभी उन्नयन कोण बनेगा भवन का शिखर पर से। तो इसका इसीलिए यहाँ पे हमको भवन से ज्यादा ऊंचा बनाना पड़ेगा टावर। तो ये हो गया टावर सी डी और भवन हो गया ए बी। तो भवन का शिखर यहाँ पे हो गया, यहाँ से दे रहा है कि मीनार के शिखर या टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो टावर जो सी डी है इसका शिखर हो गया डी पर। तो यहाँ से मतलब भवन का शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ये 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ से जब सीधा देखते क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा, और जब ऊपर देख रहे हैं इसका मीनार का जो टावर का जो शिखर है उसको देख रहे हैं, तो ये क्षैतिज रेखा और ये जो है दृष्टि रेखा, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये हो जाएगा 60 डिग्री उन्नयन कोण। तो ये इसको यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिए। अब दे रहा है इसी यहीं पर से ही भवन के शिखर से ही इसका मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और यहीं से मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा, यहाँ से जब नीचे की ओर देखेंगे तब वो ये बनेगा अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री है। तो जब पाद बिंदु की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण ये वाला कोण हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिए ये 45 डिग्री है क्षैतिज रेखा, और ये हो गया दृष्टि रेखा, इसके बीच में यहाँ पे 45 डिग्री हो गया अवनमन कोण, और यहाँ से ऊपर की ओर ये हो गया उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण ये 60 डिग्री रह गया। अब नीचे जो ये 45 डिग्री कोण यहाँ पर जो अवनमन कोण बन रहा है, वो जब ये 45 डिग्री अगर है तो यहाँ पर भी ये 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों 45 डिग्री होगा उसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये भी हो गया भूमि, भूमि पर है ये भूमि, ए भी है, ए से सी हो गया भूमि, और ये बी से ई जो है वो भूमि जो है ए सी, इसी के समांतर पूरा ये वाला रेखा जाएगा, एकदम ए सी के पूरा समांतर रहेगा। तो अगर ए सी और बी ये दोनों समांतर रेखा है, इसको अगर ये बी सी जो है वो अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अगर ये दोनों समांतर रेखा को बीसी प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये कोण और ये कोण दोनों कहलाता है एकांतर अंतः कोण, और एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। इसीलिए अगर अवनमन कोण ये 45 डिग्री है तो ये कोण भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसको 45 डिग्री करने से क्या मतलब है हम लोगों को, ये अभी बता देते हैं। जब ये कोण 45 डिग्री हो गया तो अब हम लोग ये वाला त्रिभुज को ले लेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज में ये लंब दिया हुआ इसे हम आधार निकालेंगे। अब जो आधार यहाँ पे आएगा वही आधार ये भी हो जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। जब ये दोनों समांतर हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर था, तो ये भी दूरी जो सी से ई तक है ये भी दूरी हो जाएगा 7 मीटर। हमको पूरा ये टावर का ऊंचाई निकालना है, मतलब सी से डी तक का ऊंचाई हमको निकालना है, सी डी पूरा। अब सी डी में से सी ई तक का हम निकाल चुके हैं, 7 मीटर हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये भवन 7 मीटर है और इसी के समांतर ये दोनों रेखा खींचा गया, जब ये 7 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का हमको निकल गया है। अब हम लोग ये टावर का ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब इस त्रिभुज में पहले हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज है। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 7 मीटर है। ए बी को भवन मान लिए, इसका ऊंचाई हो गया 7 मीटर। तो टावर की ऊंचाई सी डी ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई सी डी जो है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे टावर की ऊंचाई सी डी बराबर वाट हो गया। अब इसमें ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें ये कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग tan ही लेंगे। फिर बताए हैं पहले वीडियो में भी कि इसमें अक्सर tan का ही जरूरत पड़ेगा। tan 30, 45, 60 इतना ही तक का मान का जरूरत पड़ेगा। और किसी का भी मान हो, tan 30 डिग्री हो, साइन हो, कॉस हो, कॉट हो, कोसेक हो, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी का भी मान जो है उसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में चैप्टर 8 में हम लोग देखे हैं
एक्सरसाइज 8.123 उसमें भी ये सब का जरूरत पड़ता है, सभी कमान का जरूरत पड़ता है। 8.2 में तो खास करके जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि इसको याद रखना पड़ेगा कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री कितना होता है, ये सब का जरूरत हर जगह पड़ेगा। इसलिए इसको याद रखना ही पड़ेगा। अगर ये बाय चांस कहीं याद नहीं रहा तब के लिए एक ट्रिक वाला बताए हुए हैं वीडियो में हम, कि अगर ट्रिक से कैसे निकाल सकेंगे। अगर मान कहीं नहीं याद रहा, भूल गए एग्जाम में, तो ट्रिक से उसका मान तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। उसको अगर नहीं देखे होंगे वीडियो को तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से उसको भी जा करके और देख ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग tan 45 डिग्री ले लेंगे। ये वाला त्रिभुज लिए, इसमें ले ले रहे हैं tan 45 डिग्री। tan का होता है P बटे B, मतलब लंब बटे आधार। इसका लंब हो गया AB और आधार हो गया AC। तो tan 45 डिग्री बराबर AB बटे AC। अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अरे ये भी भवन है, भवन की ऊंचाई दिया हुआ था कि 7 मीटर है, तो ये भी के जगह पे यहाँ पे रख दिए 7। और ये सी जो इसका आधार है, इस त्रिभुज का आधार जो है, जो जमीन है, भूमि है यहाँ का, ये कितना दूरी पर ये टावर से है ये नहीं पता है, ये भवन से। तो ये सी का यहाँ पे AC ही रहने दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AC को 1 से गुना करेंगे, AC रह गया 7 का यहाँ पे 7 रह गया। तो AC बराबर आ गया 7, मतलब ये से सी तक का दूरी मेरा निकल गया 7। ये 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो हमको तो निकालना था टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई पूरा C से D है, C से D तक में, C से E हम लोग जान चुके हैं कि ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। अब हमको यहाँ D से E तक का मान हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए अब हम लोग ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, यही वाला छोटा त्रिभुज को लेंगे। तो उसी में ये यहाँ से यहाँ तक का आएगा, D से E मेरा उसी आएगा, छोटा त्रिभुज में आएगा। तो इसके लिए अब क्या करेंगे कि जब ये अगर AC बराबर यहाँ पे हम 7 मीटर निकाल लिए ये से C, तो जब यहाँ पर ये से C जितना दूरी होगा, चूंकि ये भवन और टावर का ऊंचाई हमेशा दोनों सभी जगह बराबर रहेगा, तो जब यहाँ जितना दूरी, सॉरी ऊंचाई नहीं, मतलब दोनों के बीच का दूरी हमेशा बराबर रहेगा। यहाँ पे जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ होगा, उतना ही दूरी यहाँ पर भी होगा, सभी जगह ये दूरी समान रहेगा। तो इसको जब ये AC बराबर यहाँ पे हम 7 निकाले तो ये BE भी हो जाएगा 7। AC को जब 7 निकाल लिए तो BE भी हो जाएगा 7, तो ये BE हो गया 7 मीटर। अब ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। अब छोटा त्रिभुज में ये वाला कोण है 60 डिग्री, तो फिर यहाँ पे हम लोग tan ही लेंगे। tan लेंगे तो क्या हो जाएगा P बटे B, P मतलब लंब बटे आधार, तो लंब हो गया DE और आधार हो गया BE। तो tan लेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज BDE में, BDE में ये वाला त्रिभुज में ले रहे हैं। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो DE बटे BE। अब DE का मान तो निकालना ही है हमको, तो DE के जगह पे DE रहने दिए। और BE जो है वो BE जो है, अभी AC बराबर जब 7 निकाल चुके थे यहाँ पे, तो BE भी हो जाएगा 7। तो BE बराबर EC लिख दिए, सॉरी EC यहाँ पे नहीं होगा, ये EC नहीं होगा, यहाँ पे होगा AC। BE बराबर AC, ये BE और AC दोनों बराबर है, तो जहां पे BE है वो जब वो हो जाएगा 7, क्योंकि AC बराबर 7 निकाल चुके हैं। तो जब ये AC 7 था तो BE भी हो गया 7, तो BE के जगह पे 7 रख दिए। और DE का हमको मान निकालना है, तो DE के जगह पे DE रख दिए। और tan 60 डिग्री का होता है √3, तो यहाँ पे रख दिए √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये DE का DE रह गया, और ये 7 जो है वो √3 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 7√3। तो DE बराबर निकल गया 7√3। ये D से E तक का मान निकल गया मेरा। अब हमको निकालना क्या था, टावर की ऊंचाई। और टावर की ऊंचाई किसको बोले हैं हम लोग, CD को बोले। CD है टावर, तो CD का मान निकालना है। अभी हम DE का निकाल लिए यहाँ पे, और CE तो पहले देख चुके हैं कि जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो टावर की ऊंचाई जो CD है उसको हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम लिख देंगे DE प्लस CE। ये DE और इधर ये CE, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा CD। तो टावर की ऊंचाई CD बराबर हो गया DE प्लस CE। अब DE का मान कितना निकाला, यहाँ पे 7√3 निकालना, तो ये 7√3 लिख दिए प्लस CE। CE का मान कितना है, C से E, जब ये 7 था तो ये भी 7 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए 7। अब यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, 7 को कॉमन ले लिए,
तो यहाँ √3 बच गया, ये 7 कॉमन में चल गया तो यहाँ पे 1 हो गया। तो ये CD जो है टावर की ऊंचाई वो आ गया 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही हो गया ये टावर की ऊंचाई। बहुत छोटा है, बस थोड़ा सा इसको दिमाग लगा करके और बनाना है कि याद रखना है कि ये अवनमन कोण 45 है तो ये भी हो जाएगा 45। ये 7 है तो ये यहाँ से यहाँ 7 हो जाएगा। ये इसका मान जितना निकालेंगे वही मान ये हो जाएगा। फिर ये त्रिभुज को लेकर के इसका मान निकाल देंगे, फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, टावर की ऊंचाई निकल गया बस। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ये है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। मतलब एक समुद्र तल है, वहां 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस लगा हुआ है। लाइट हाउस के शिखर से देखने से दो समुद्री जहाज दिखता है जिसका अवनमन कोण एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों जो जहाज है वो लाइट हाउस के एक ही ओर है। ऐसा नहीं कि लाइट हाउस के एक साइड में एक जहाज है दूसरे साइड में एक जहाज है, सो वैसा नहीं है। दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर में है दोनों जहाज। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है ये निकालना है। तो यहाँ पे एक जहाज हम ए को मान लिए और एक जहाज हम बी को मान लिए कि ए के जगह पर एक जहाज है और बी के जगह पर है दूसरा जहाज। और सी डी जो है ये इसको मान लिए हैं लाइट हाउस। तो दिया था समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। तो ये हो गया समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची ये हो गया लाइट हाउस। ये लाइट हाउस का ऊंचाई 75 मीटर है। तो ये 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, शिखर इसका यहाँ डी पर हो गया, यहाँ से दो समुद्री जहाज को देखा जाता है। तो एक का अवनमन कोण 30 डिग्री और दूसरे का अवनमन कोण 45 डिग्री होता है। तो अवनमन कोण अभी बताया इससे पहले में कि अवनमन कोण जो है वो जब ऊपर से अगर नीचे की ओर जब देखते हैं तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है अवनमन कोण। तो इस लाइट हाउस से सीधा देखने पर ये हो गया क्षैतिज रेखा। और जब एक जहाज ये के पास में है तो इस जहाज को जब देखा जा रहा है तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा इसके बीच का जो कोण है यही हो गया 30 डिग्री इसका अवनमन कोण। तो ये पहला जहाज जो है उसका अवनमन कोण ये हो गया 30 डिग्री। अब दूसरा जो जहाज है वो मान लेते हैं बी के पास में है। तो इस जहाज को जब यहाँ से देखा जा रहा है तो ये क्षैतिज रेखा हो गया और ये हो गया दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में ये जो कोण बन रहा है ये हो गया 45 डिग्री अवनमन कोण हो गया ये दूसरा जहाज का। तो यहाँ पर भी वैसे देख रहे हैं कि ये छोटा कोण है और ये है बड़ा कोण। तो जो बड़ा कोण है वही होगा 45 डिग्री और ये छोटा वाला हो गया 30 डिग्री। तो ये अवनमन कोण हो गया 30 डिग्री पहला जहाज के लिए और ये 45 डिग्री अवनमन कोण हो गया दूसरा जहाज के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि ये हो गया क्षैतिज रेखा और ये है समुद्र का तल। अब ये दोनों होगा आपस में समांतर रहेगा एकदम। तो जब ये दोनों समांतर है और इसको ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये वाला कोण जो 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है वही कोण 30 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों कोण हो जाएगा एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह से ये दोनों समांतर है और ये अगर प्रतिच्छेद कर रहा है बी डी, इसको बी डी हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये कोण और यहाँ पे ये कोण ये दोनों कहलाएगा एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा। तो ये जब 45 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये 30 और 45 जो यहाँ पर था वो 30 और 45 को अब हम उन्नयन कोण के रूप में यहाँ पर नीचे ले आए इसको। अब यहाँ लाने से क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज को एक करके लेंगे। एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज और एक बार ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज को लेंगे, उसी से मेरा निकल जाएगा कि दोनों जहाजों के बीच का दूरी जो ये बी है वो कितना है। दोनों जहाजों के बीच का दूरी है ये बी, एक जहाज ये पर है एक बी पर है तो इसके बीच का दूरी ये भी होगा, यही ये भी हमको निकालना है। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे पहले माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई सी डी बराबर 75 मीटर है।
लाइट हाउस जो दिया हुआ था कि एक लाइट हाउस है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो ये लाइट हाउस CD को मान लिए और उसका ऊंचाई हो गया 75 मीटर। जहाजों के बीच की दूरी ये बी, एक जहाज ए पर है एक बी पर है, तो दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा ये बी बराबर कितना होगा यही निकालना है। तो ये भी बराबर वाट यहाँ पे लिख दिए। अब ले लेंगे एक समकोण त्रिभुज BCD में। पहले हम लोग ये छोटा वाला त्रिभुज को ले रहे हैं BCD। ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज BCD में जब ये वाला कोण 45 डिग्री है तो यहाँ पे लेंगे tan 45 डिग्री। अब tan लेंगे इसलिए कि tan में होता है P/B, मतलब लंब बटे आधार। तो इसका लंब हो जाएगा CD और आधार हो जाएगा BC। तो यहाँ tan 45 डिग्री बराबर CD/BC। अब यहाँ पे tan ही लिए इसलिए कि इसमें मेरा लंब और आधार में आ गया मीनार, ये टावर आ गया लाइट हाउस, और ये आ जाएगा समुद्र का तल, इसीलिए हम tan को लिए हैं। साइन कॉस लेते तो उसमें कर्ण आता, तो कर्ण से हमको कोई हम लेना देना नहीं है, इसीलिए साइन कॉस को हम लोग नहीं लेंगे। तो tan को लिए हैं, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। CD ये है लाइट हाउस की ऊंचाई CD है, ये 75 मीटर दिया हुआ था, तो CD के जगह पे यहाँ 75 रख दिए। BC नहीं पता है तो BC के जगह पे यहाँ पे BC लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC बराबर आ जाएगा 75। तो ये BC निकल गया 75, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ गया 75। अब हमको ये भी निकालना है, दोनों जहाजों के बीच का दूरी पूछा गया था, तो ये भी निकालना है। अब ये भी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज को ले लेंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज में ये तो ऊपर दिया हुआ है कितना है, ये लाइट हाउस का ऊंचाई 100 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का अभी हम निकाल चुके हैं BC बराबर 75, तो ये निकल जाएगा बहुत आसानी से। इसमें क्या है कि जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे है तो इसमें भी tan लेंगे तो हो जाएगा P/B, मतलब लंब बटे आधार। इसका लंब हो जाएगा CD और आधार हो जाएगा AC, और थीटा है 30 डिग्री। तो यहाँ ले लिए tan 30 डिग्री बराबर CD/AC, लंब बटे आधार कर दिए इसको CD/AC। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और CD दिया है लाइट हाउस का ऊंचाई 75 है, तो CD के जगह पे यहाँ 75 रख दिए। ये C, ये से C जो है इसको हम लिख सकते हैं AB + BC, दो पार्ट में करके लिख देंगे इसको। ये AC जो पूरा यहाँ से यहाँ तक था उसको एक बार AB और फिर एक बार BC, दोनों को जोड़ देंगे तो AC ही हो जाएगा। तो AC के जगह पे लिख दिए ये AB + BC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये AB + BC 1 से गुना होगा तो इधर AB + BC रह गया, और ये 75 और √3 गुना होकर के यहाँ 75√3 रह गया। अब AB का हमको मान निकालना है कितना आएगा 100, तो AB के जगह पे AB रहने दिए। BC जो है वो उसका मान यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग 75, तो BC के जगह पे यहाँ 75 बैठा दिए, और इधर 75√3 का 75√3 रहने दिए। अब हमको AB का ही मान निकालना था कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये भी निकालना है, तो यहाँ पे AB रहने दिए। 75 जो प्लस में इधर जाके हो गया माइनस में 75, तो यहाँ 75√3 पहले से था और ये प्लस 75 इधर आके हो गया -75। यहाँ भी 75 यहाँ भी 75, 75 को कॉमन ले लिए, यहाँ √3 यहाँ हो गया और माइनस यहाँ से 75 जब चल गया कॉमन तो यहाँ पे 1 बच गया। तो ये भी बराबर आ गया 75 गुने √3 - 1, यही हो गया ये और B की दूरी, मतलब दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो ये भी का मान निकालने बोला गया था, तो ये भी बराबर हो जाएगा 75 × √3 - 1 मीटर। ये हो गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकल गया। यही यहाँ पे निकालने बोला गया था कि दोनों जहाज ठीक एक दूसरे के पीछे हैं, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जहाजों के बीच की दूरी ये भी बराबर निकल गया। ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और 14 के बाद एक और क्वेश्चन अंतिम बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको भी हम लोग देख ही लेंगे अब। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब जिस समय ये लड़की 1.2 मीटर ऊंची लंबी एक लड़की है, वो 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसको किसी भी क्षण में देखती है, और जिस समय ये लड़की उस गुब्बारे को देख रही है उस समय उस लड़की के आंख से गुब्बारे के
साथ जो ओनियन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। कुछ समय बाद ओनियन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब ये गुब्बारा जब उड़ रहा है तो जिस समय ये लड़की देखी उस समय ओनियन कोण 60 डिग्री था। अब गुब्बारा यहाँ से उड़ के धीरे धीरे दूर चल गया, तो जब दूर चल गया तो इसका कोण जो इसका धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो अबर हो गया कोण 30 डिग्री हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो 60 डिग्री से 30 डिग्री जो हुआ, इस बीच में गुब्बारा जो दूरी तय किया वो कितना दूरी तय किया है, यही दूरी निकालना है। तो पहले जो इसका फिगर तो यहाँ पे दे दिया हुआ है। पहले गुब्बारा था जी के जगह पर, यहाँ पर था गुब्बारा, और फिर बाद में ये उड़ करके चल गया है डी के पास। तो यहाँ से उड़ करके ये इधर चल गया, तो पहले 60 डिग्री का कौन बन रहा था, ये लड़की हो गई ये बी। लड़की की ऊंचाई है ये बी, जो कि 1.2 मीटर है, ये दिया हुआ है। ये भी लड़की की ऊंचाई और 88.2 मीटर है पतंग की ऊंचाई। ये जो पतंग यहाँ से जो ऊपर ये उड़ गुब्बारा दिया है यहाँ पे, तो गुब्बारा जो है उसका ऊंचाई दिया हुआ है 88.2 मीटर। तो ये 88.2 मीटर है ये भूमि से गुब्बारा की ऊंचाई। अब इसमें से ये लड़की जो है वो 1.2 मीटर ऊंची है। ये लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। अब यहाँ से पहले देखिए जिस समय उस समय गुब्बारा था जी के जगह पर, उस समय इसके आंख से गुब्बारे के बीच का ओनियन कोण 60 डिग्री बना था। अब जब गुब्बारा उड़ के डी के पास चल गया तो अब इसका ओनियन कोण हो गया है 30 डिग्री। तो ये गुब्बारा कितना दूरी तय किया, ऊपर अगर देखें यहाँ तो जी से डी तक चल गया। अब यहाँ पर जब इसको मैं देखें तो ये एफ से ई के पास चल गया गुब्बारा। तो हमको निकालने बोला गया है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस अंतराल मतलब जब 60 डिग्री था उस समय और जब 30 डिग्री हो गया उस समय, इसका जो अंतराल रहा उसके बीच में गुब्बारा कितनी दूरी तय किया, मतलब एफ से ई के बीच का दूरी हमको निकालना है। एफ ई हमको निकालना पड़ेगा। कैसे इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ पे मान लिए कि जैसे ए बी है लड़की की ऊंचाई, तो माना ए बी बराबर 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई है। ये लड़की की ऊंचाई जो है उसको 1.2 मीटर दिया हुआ था, ये इसको ए बी मान लिए, तो ये भी हो गया लड़की की ऊंचाई। सी डी बराबर 88.2 मीटर, ये सी से डी पूरा यहाँ जमीन से लेकर के गुब्बारा जहां तक उड़ रहा था वहां तक का ऊंचाई दिया था 88.2 मीटर। यह है भूमि से गुब्बारा की ऊंचाई। 88.2 मीटर जो है गुब्बारा की ऊंचाई वो भूमि से है गुब्बारा की ऊंचाई। तो इसलिए ई डी बराबर ई डी, ये ई यहाँ पे है और डी ये है गुब्बारा की ऊंचाई है, तो सी डी है 88.2 और ई डी क्या हो गया, ई डी है जहां पे लड़की जो है लड़की का ऊंचाई 1.2 मीटर है। तो अब जो हम लोग ये त्रिभुज जो यहाँ पे लेंगे वो ये 88.2 मीटर ऊंचाई वाला से नहीं लेंगे। इसमें लड़की का जो ऊंचाई है 1.2 मीटर, ये वाला ऊंचाई माइनस कर देंगे, इसीलिए कि ये जो कोण बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये हम लड़की के पैर के पास से तो कोण नहीं बन रहा है ना, लड़की जब अपने आंख से देख रही है वहां से कोण बन रहा है। तो लड़की 1.2 मीटर जब ऊंची है तो गुब्बारा का ऊंचाई जो 88.2 मीटर था उसमें से लड़की का ऊंचाई जो 1.2 मीटर है वो तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि लड़की अगर पैर के पास यहाँ से अगर ये देखती तब इसका ऊंचाई ले लेते 88.2 मीटर गुब्बारा का, लेकिन चूंकि ये अपने आंख से देख रही है तो इसका ऊंचाई जो 1.2 मीटर है वो गुब्बारा का ऊंचाई में 1.2 मीटर इसको माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा गुब्बारा का ऊंचाई हो जाएगा अब ई डी। तो ई डी कितना हो जाएगा, ये जो 88.2 मीटर है पूरा सी से डी तक का ऊंचाई, उसमें जो लड़की का ऊंचाई यहाँ पे ये भी जो है वो सी के बराबर है, तो ये भी और सी है दोनों 1.2 मीटर। तो ये 88.2 मीटर में 1.2 मीटर को माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा अब गुब्बारा की ऊंचाई। तो इसलिए ई डी बराबर ये हो गया ई से डी तक, यहाँ से यहाँ तक का ई डी बराबर हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 मीटर। ये लड़की का ऊंचाई को गुब्बारा का ऊंचाई जमीन से जो था उसमें लड़की के ऊंचाई को माइनस कर देंगे अब, तो ये आ जाएगा 87 मीटर। तो अब ये हो गया ई से डी तक निकाल लिए 87 मीटर। तो निकालना क्या है, अब हमको ई से एफ निकालना है, ये वाला दूरी निकालना है। गुब्बारा जब जी से डी तक चल गया, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया,
उस समय गुब्बारा कितनी दूरी तय किया, तो यही निकालना है ई एफ। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले फिर यहाँ पे एक छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। ये हो गया त्रिभुज बी जी एफ में, एक समकोण त्रिभुज ले लिए बी जी एफ, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं अभी हम। उसके बाद फिर ले लेंगे अबर ये बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ तक का ये वाला त्रिभुज को लेंगे अबर। तो त्रिभुज बी जी एफ में इसमें हो जाएगा कोण 60 डिग्री आएगा। यहाँ पर भी tan ही लेंगे क्योंकि tan में होता है P बटे बी, लंब बटे आधार, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा इसका जी एफ और ये हो जाएगा यहाँ से बी एफ, इसका हो जाएगा आधार। तो ले लिए समकोण त्रिभुज बी जी एफ में, बी जी एफ में इसमें क्या हो गया tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है इसका कोण, तो tan 60 डिग्री बराबर एफ जी बटे एफ बी। ये एफ जी हो गया लंब बटे आधार, ये हो गया एफ बी। तो एफ जी बटे एफ बी, लंब बटे आधार। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 रख दिए। एफ जी, ये एफ जी जो है यहाँ पे अभी ये ई डी का मान निकाल चुके थे, यहाँ पे ई डी आया था 87, तो जितना ई डी होगा उतना ही एफ जी भी होगा, दोनों का ऊंचाई बराबर रहेगा। तो यहाँ से आ गया 87, ये एफ जी के जगह पे हो गया 87, ऊपर में 87 रख दिए एफ जी के जगह पे, यहाँ पे 87। ये ई डी निकाले थे हम लोग, तो ई डी जितना होगा वही एफ जी होगा, तो एफ जी के जगह पे आ गया 87। एफ बी नहीं पता है कितना दूर है ये सो, तो एफ बी का यहाँ पे एफ बी रहने दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये एफ बी नीचे है, ऊपर चल जाएगा, √3 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो एफ बी बराबर हो गया, ये 87 का 87 रह गया, 87 बटे √3, ये √3 यहाँ से नीचे आ गया है, तो 87 बटे √3 हो गया एफ बी। ये इतना दूर तक का निकल गया दूरी एफ बी, अभी मेरा 87 बटे √3। अब हमको ये वाला दूरी पूछा गया है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये इसको समीकरण 1 मान लिए। अब अबर लेंगे हम ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे। अब पुनः समकोण त्रिभुज बीईडी में, बीईडी इस त्रिभुज में लेंगे, ये समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में। अबर इसमें हो जाएगा कोण 30 डिग्री, यहाँ पे तो ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, इसका लंब हो जाएगा डीई, आधार हो जाएगा बीई। आधार बी लेना है, ए सी नहीं लेना है, क्योंकि ए सी लड़की का ऊंचाई जो ये भी था वो अब माइनस कर दिए हैं, तो ये यहाँ से इतना दूर तक का ये बाद हो गया। अब ये वाला बी माना जाएगा हम लोगों का, तो इसका लंब हो गया डी और आधार हो गया बीई। तो ये लंब ई डी और ये हो गया ई बी, यहाँ से ई से बी ले लिए, इसको ई बी और ये हो गया ई डी। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री की जगह पे 1/√3 रख दिए। ई डी, ये ई से डी, इसको निकालें यहाँ पे 87, तो ई डी के जगह पे रख दिए 87। और ई बी जो है उसका नहीं पता है मान, तो ई बी का भी ई बी रहने दिए हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ई बी 1 से गुना होगा तो ई बी रह गया, और 87√3 से गुना होगा तो 87√3 हो गया इधर। अब ई बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई बी यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ बी। कैसे, ई एफ प्लस एफ बी, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा ई बी हो जाएगा। तो ई बी को लिख दिए ई एफ प्लस एफ बी, तो यहाँ पे ई बी के जगह पे ई एफ प्लस एफ बी लिख दिया, और इधर 87√3 का 87√3 रह गया। अब जो ई एफ है, ई एफ का मान हमको नहीं पता है, ई एफ को ई एफ रहने दिए। और एफ बी का मान जो है इतना दूर का मान अभी यहाँ पे हम लोग निकाल चुके थे, जिसको समीकरण 1 नाम दिए थे। तो एफ बी निकाले हैं 27 बटे √3, तो एफ बी के जगह पे यहाँ पे रख दिए 27 बटे √3, यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट में फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 1 ये समीकरण 1 जो माने थे, एफ बी का मान उसी से यहाँ पे रख दिए 27 बटे √3, और ये जहां था वही रहने दिए, ये भी जहां था वही रहने दिए। अब हमको ई एफ यही वाला मान निकालना है, तो ई एफ को ई एफ रहने दिए, 87 बटे √3 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये 87√3 का 87√3 रह गया, ये 87 बटे √3 जो था प्लस में वो इधर आकर के हो गया माइनस में 87 बटे √3। अब इसका यहाँ पे भिन्न का घटाव कर देंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम इसका हो गया √3, ये √3 है, इसको यहाँ पे आकर के ये गुना हो जाएगा,
तो 87√3 यहाँ था, वो 87√3 रह गया। और ये जो एलसीएम में √3 आया था वो अब यहाँ इससे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 इससे गुना हो गया। 87√3 से ये √3 आकर के यहाँ गुना हो गया। अब फिर इसको जब लेंगे, ये माइनस का यहाँ माइनस लिख दिए, √3 और √3 भागा देंगे, कट जाएगा, एक आएगा, एक को 87 गुना करेंगे, यहाँ पे 87 हो गया। अब ये √3 गुने √3 तो √9 हो जाएगा। √9 मतलब 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ पे हो गया 3, तो हो गया 87 गुने 3। अब 87 को 3 से गुना करेंगे और ये -87 के यहाँ -87 और ये नीचे √3 का √3 रहने दिए। इधर जो है वही चल रहा है, ई एफ का ई एफ ही है। अब यहाँ भी 87 है, यहाँ भी 87 है, 87 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे -1 बच गया। तो 87 का नीचे √3 का √3 रहने दिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ये 87 का 87 लिख दिए, 87 गुने 2 हो गया, नीचे हो गया √3। अब नीचे जब रूट में आ गया तो हर का परिमेयकरण करेंगे रूट को हटाने के लिए। जब यहाँ पे √3 है तो ऊपर नीचे √3 और √3 से गुना कर देंगे। अब ये ऊपर में क्या हो जाएगा, 87 गुने 2 का 87 गुने 2 रह गया, और ये √3 जब इससे गुना हो गया तो ये भी √3 यहाँ गुना में रहने दिए। और नीचे क्या हो जाएगा, √3 गुने √3 √9 हो जाएगा, मतलब 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब ये 87 को जब 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 29 या 87 होता है, तो यहाँ पे इसको आज इसको कट के आ जाएगा ये 29, और 29 को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 29 दूनी 58, और ये √3 का √3 रह गया, तो ई एफ बराबर आ गया 58√3 मीटर। ई एफ यही वाला दूरी निकालना था कि जो कितना दूर गुब्बारा उड़ के गया है, जब 30 डिग्री से 60 डिग्री से जब 30 डिग्री हुआ तो उसके लिए गुब्बारा कितना दूर उड़ के गया था, तो ई एफ निकालना था। ई एफ निकल गया 58√3 मीटर, यही हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, जो कि अंतिम क्वेश्चन है ये। तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारा एक्सरसाइज का जितना भी सॉल्यूशन है वो सारा इस चैनल पे मिल जाएगा, इसीलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल और दोस्तों को भी शेयर कर दें। अब अंतिम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग है मतलब सड़क है ये, और ये एक मीनार है, तो ये सड़क जो है वो मीनार के पाद बिंदु जहां पर है ये मीनार खड़ा है वहां तक ये राजमार्ग जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब ये मीनार हो गया CD, इस पर एक आदमी खड़ा है और ये आदमी यहाँ से कार को देख रहा है। वो जिस समय कार को देखा उस समय इस कार का अवनमन कोण था 30 डिग्री, और ये कार मीनार की ओर जा रहा है। मीनार का पाद बिंदु जहां है उधर ही ये कार जा रही है, इधर से। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब कार जो है वो 6 सेकेंड में कुछ दूर तो इधर दूरी तय करेगी। जब ये धीरे धीरे इस मीनार की ओर जा रही है ये कार, तो कोण तो इसका बढ़ते जाएगा, तो ये 30 डिग्री से इसका अवनमन कोण अब हो गया 60 डिग्री 6 सेकेंड के बाद। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब इस बिंदु से मतलब जब 60 डिग्री हो चुका है इसका कोण, उस बिंदु से मीनार का पाद बिंदु तक पहुंचने में कार के द्वारा कितना समय लिया गया ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या चीज है कि मान लेते हैं कि पहले जो कार है वो ये के जगह पर था, फिर 6 सेकंड में ये कार ये से बी तक पहुंच गई है। तो जब ये जगह ये है ये बिंदु जहां है वहां पर जब कार थी उस समय ये CD जो मीनार है उस पर आदमी खड़ा है DE, ये CD है मीनार और DE है इस पर खड़ा आदमी। तो ये आदमी जो देख रहा था इस कार को उसका अवनमन कोण था 30 डिग्री, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया इसका, और ये हो गया इसका दृष्टि रेखा, क्योंकि ये आदमी इस कार को देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा हो गया। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री अवनमन कोण इसका। अब जब ये कार को देख रहा था
तो ये कार है हो गया, और ये इसका क्षैतिज रेखा यहाँ पे है, तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों होगा समांतर। ये क्षैतिज रेखा और ये क्षैतिज रेखा दोनों समांतर होगा और उसको ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब कोई भी दो समांतर रेखा को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों कोण हम लोग जानते हैं कि एकांतर अंतःकोण कहलाता है और एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो जब ये अवनमन कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये कोण निकल गया 30 डिग्री। अब कार जो है वो ये से पहुंच गई बी पर कितना देर में, 6 सेकेंड में। तो यहाँ पे 6 लिख दिए और ये से पहुंच गई है कार अब बी के पास। अब बी के पास जब कार पहुंचे वहां पर ये आदमी जब देखता है तो अवनमन कोण जो है अब इसका वो 60 डिग्री हो गया। तो अवनमन कोण कौन सा होगा, ये आदमी यहाँ से सीधा इधर देखता है क्षैतिज तरफ, लेकिन ये देख रहा है कार को, तो ये हो गया इसका दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच का जो ये कोण बन रहा है यही हो गया इसका 60 डिग्री अवनमन कोण। अब क्या है कि ये दोनों समांतर होगा और ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, तो ये कोण और ये कोण दोनों हो जाएगा एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो जब ये 60 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब कार पहुंच गई है बी के पास, तो पूछ रहा है कि बी से सी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो कितना समय निकल लगेगा, मतलब बी से सी का दूरी हमको निकालना है, बी से सी का मान हमको निकालना है कि ये बी सी कितना होगा, वही हो जाएगा इसको बी से सी तक पहुंचने में लगा समय। ए से बी तक पहुंचने में इसको 6 सेकंड का समय लगा हुआ है। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे लिख देंगे इसको पहले कि माना सी डी मीनार है। सी डी जो यहाँ से इतने दूर तक मीनार, ये पूरा यहाँ तक नहीं कर देना है, ये सी से डी, ये सी है और ये डी है, ये सी डी है मीनार, एवं डी ई मीनार पर खड़ा आदमी, और डी ई जो है वो मीनार पे खड़ा आदमी है। तो सी डी मीनार हो गया और डी ई हो गया आदमी। ए बी बराबर 6 में, ये ए से बी तक जो जाने में 6 सेकंड का समय लगा था, तो ये भी बराबर हो गया 6 सेकंड। बी सी निकालना है, बी से सी जाने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज बी सी ई, बी सी और ये आदमी जो खड़ा है ये हो गया ई। तो ये वाला पहले ये छोटा वाला त्रिभुज को हम लोग लेंगे। समकोण त्रिभुज बी सी ई में यहाँ पे थीटा के जगह पे 60 डिग्री है, यहाँ पर फिर हम लोग tan लेंगे, क्योंकि tan में होता है P बटे B, लंब बटे आधार। तो लंब और आधार से ही हमको मतलब है, कर्ण से मतलब नहीं है, इसीलिए लेंगे tan थीटा। और थीटा 60 डिग्री यहाँ दिया है तो ले लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब। जब ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज को ले रहे हैं तो इसका लंब हो जाएगा CE, तो लंब हो गया CE और आधार हो जाएगा इसका BC। तो tan 60 डिग्री बराबर CE बटे BC। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पे √3 रख दिए, CE का CE रहने दिए, C से ये तक ये रहने दिए CE को अभी हम, अब BC जो है वो BC रह गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CE जो है वो 1 से गुना होकर के यहाँ पे CE रह गया, और √3 और BC गुना होकर के √3 BC हो गया। इसको मान लिए समीकरण 1, CE बराबर आ गया √3 BC, इसको समीकरण 1 ले लिए। अब ले लेंगे ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसको हम लोग लेंगे अब। तो पुनः समकोण त्रिभुज ACE में, ACE में इस त्रिभुज में लेंगे। अब इसमें आ जाएगा कोण 30 डिग्री, इसमें भी tan ही लेंगे क्योंकि tan में होता है लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर, जब 30 डिग्री को ले लेंगे इस कोण को, इसका लंब हो जाएगा CE और आधार हो जाएगा ये C। तो ये हो गया CE बटे AC। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसको रख दिया 1/√3, ये CE का CE रह गया, AC का AC रह गया। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 CE गुना होकर के इधर √3 CE हो गया, और ये AC को 1 से गुना करेंगे तो इधर AC रह गया। अब इससे निकल गया CE बराबर हम निकालेंगे, ये √3 गुना में इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा भागा में, तो ये CE का CE रह गया और AC का AC रह गया। √3 यहाँ गुना में था तो इधर आकर के हो गया √3 यहाँ पे भागा में, तो आ गया CE बराबर AC बटे √3। और इसको मान लिया इक्वेशन 2 हम, ये समीकरण 1 यहाँ माने थे, यहाँ समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 एवं 2 से 1 और 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी CE बराबर निकला है, यहाँ पर भी CE बराबर निकला है। तो जब दोनों में लेफ्ट साइड में CE दोनों बराबर है,
इसका मतलब दोनों राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सी का मान है, ये भी सी का मान है। अगर सी का मान एक बार हम अगर ये निकालें और सी का मान एक बार अगर हम बी निकालें, इसका मतलब ये और बी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हो जाएगा, ये जो मान है सी बराबर √3 BC और सी बराबर AC बटे √3, ये दोनों हो जाएगा बराबर। तो उसी से हो गया √3 BC बराबर AC बटे √3। AC बटे √3 था 100 और ये √3 BC था 100, यहाँ √3 BC लिखते हैं, ये दोनों भी हो जाएगा आपस में बराबर। अब इधर है BC और यहाँ पे है AC, इसको अब क्या करेंगे कि इसको तिरछा गुना कर देंगे। ये √3 इससे गुना होगा तो √3 गुने √3 BC हो गया, यहाँ पे ये √3 इससे आकर के गुना हो गया तो लिख दिया √3 गुने √3 BC, और ये AC 1 से गुना होकर के यहाँ पे AC रह जाएगा। तो ये AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये से C तक जो है उसको लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो वही जो AC था, AC 1 से गुना करके AC जो यहाँ पे लिखा था उसको लिख दिए AB प्लस BC, AB प्लस BC, वही हो गया AC के जगह पर। तो यहाँ लिख दिए ये AB प्लस BC। अब ये √3 और √3 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √9, √9 मतलब हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 3 और ये BC का BC हो गया। अब ये प्लस BC इधर था, इधर जाकर के हो गया माइनस BC, और जो ये भी था सो यहाँ पे AB रह गया। अब 3BC में 1BC चल जाएगा तो 2BC बचेगा, और इधर ये भी है। अब ये बी का दिया हुआ था, ये 6 सेकंड लगा था ये से बी तक जाने में, तो ये बी के जगह पे रख दिए अब 6। तो यहाँ पे ए बी के जगह पे 6 रख दिए, और BC यहाँ पे 3BC में 1BC चल गया तो 2BC बच गया। अब हमको B से C तक जाने में कितना समय लगेगा ये बताना था। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में 6/2, 6/2 मतलब 3 होगा, तो BC बराबर आ गया 3 सेकेंड। तो यही हो गया इसका आंसर, मतलब B से C तक जाने में इसको 3 सेकेंड का समय लगेगा। A से B तक जाने में 60 सेकेंड लगा था और B से C तक जाने में 3 सेकेंड लगेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ये। अब ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 15 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, इसका 2 पार्ट में वीडियो है बता दिए हैं। पहला पार्ट में 1 से 10 तक है और दूसरा पार्ट में 11 से 15 तक, 5 क्वेश्चन अलग है इसमें। 1 से 10 वाला में सभी क्वेश्चन लगभग इम्पोर्टेंट ही है, और ये जो 11 से 15 तक है उसमें 12 और 13 खास करके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी वैसे सभी क्वेश्चन को तो कर ही लेना है, लेकिन ये दोनों थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हम लोगों का एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये। 15 क्वेश्चन है मात्र इसमें, और एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं। इसीलिए ये 15 क्वेश्चन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख करके और 15 क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कर लेना है। तो अगर चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। धन्यवाद।